आज 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज के दिन को पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला भी आया है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। उस टाइम लोड शेडिंग थी, आज भी लोड शेडिंग है। उस टाइम पीआईए क्राइसिस में थी, आज भी पीआईए क्राइसिस में है। उस टाइम रेलवे आपकी बंद हो चुकी थी, आज भी रेलवे बंद हो चुकी है। उस टाइम भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, आज भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब थे कि उनको भी सीओडी यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना पड़ा। परवेज मुशर्रफ के हाथ से जिस तरह मुट्ठी में से रेत फिसलती है वैसी रेत फिसल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज 3 नवंबर 2023 है। आज से ठीक 16 साल पहले 3 नवंबर 2007 को इस मुल्क पर सदर पाकिस्तान और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और आज के दिन को पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने आज के दिन आईने पाकिस्तान को एक बार दोबारा मुअत्तल किया और एमरजेंसी लगाई, जिसको एमरजेंसी प्लस का नाम दिया। आज 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला भी आया है। तो आज के व्लॉग में थोड़ा हमने ये रोशनी डालनी है कि इन 16 सालों में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। हमारा सफ़र सियासी सफ़र हो, मुआशी सफ़र हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, पाकिस्तानी लोगों को एलिवेट करना हो, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करना हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, तालीम हो, सेहत हो, इन सारे मामलात में हमने कितनी बेहतरी हासिल की और कितना हम मज़ीद नीचे गए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के हवाले से तारीख जो है वो फाइनलाइज़ की है। ऑल्दो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंसस के साथ 8 फरवरी की तारीख दी और मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अब कोई भी दाएं बाएं ना हो। तमाम जो स्टेक होल्डर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, इसके साथ साथ चारों जो एडवोकेट जनरल्स थे सूबाई, वो भी मौजूद थे और कहा किसी को कोई मसला, किसी को मसला नहीं है। मतलब अब 8 फरवरी को हर सूरत में मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा अवॉइड किया कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका था, इलेक्शन कमीशन का था कि सदर पाकिस्तान का था। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा केस को डिस्कस नहीं किया। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बाहर भी मीडिया टॉक की, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उसको ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि इन 16 सालों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। मुल्क में उस टाइम की जो जिला वतन क़यादत थी, परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो पाकिस्तान आ गई। साबिक़ वज़ीर आज़म उस टाइम के नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आए और आके यहाँ पे सियासत में हिस्सा लिया। लाल मस्जिद ऑपरेशन हो चुका था। परवेज़ मुशर्रफ के हाथ से जिस तरह मुट्ठी में से रेत फिसलती है वैसी रेत फिसल रही थी। ऑल्दो परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को भी मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन इस बार उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई और उनको वर्दी भी उतारना पड़ी। 28 नवंबर को उन्होंने वर्दी भी उतारी और एज ए सिविलियन प्रेसिडेंट भी बने, जिसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात हुए। उससे पहले ऑल्दो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो शहादत भी हुई। यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था वो बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद देखा हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई और एक सिलसिला शुरू हुआ सियासी हुकूमतों के आने का। उसके बाद से आज तक एक अच्छी चीज़ है कि मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन जो अदारा और जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था वो किसी भी सूरत हमें कम होता हुआ कम से कम नज़र नहीं आया। बहुत से जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे वो हमें मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आया। मतलब ओपनली मतलब चीज़ें यहाँ पर मैनेज भी की गई। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजना हो, फिर आम इंतखाबात, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनको घर भेजना हो, फिर इमरान खान साहब को परवान चढ़ाना हो, फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना हो, उनको घर भेजना हो, फिर अब मियाँ साहब की वापसी। हम कहाँ खड़े हैं? 2007 में बेनज़ीर और मियाँ साहब वापस आए थे, अब 2023 में वही मियाँ साहब एग्जाइल से वापस आ रहे हैं। वही लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में धमाके भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। उस टाइम लोड शेडिंग थी, आज भी लोड शेडिंग है। उस टाइम पीआईए क्राइसिस में थी, आज भी पीआईए क्राइसिस में है। उस टाइम रेलवे आपकी बंद हो चुकी थी, आज भी रेलवे बंद हो चुकी है। उस टाइम भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, आज भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। उस टाइम भी लोगों का म्यार ज़िंदगी डे बाय डे नीचे जा रहा था और आज भी लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इन 16 सालों में हम अपना ज़रा खुद एहतसाब करें कि हम किधर खड़े हैं और इस जगह तक आने में किसने क्या रोल प्ले किया, कौन कौन आलाकार बना, जुडिशरी ने क्या किया,
उस टाइम भी सारे मामलात उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखती थी। आज भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात, सिविलाइज्ड दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया चांद, मरीख और सैटेलाइट, पता क्या कुछ, हमारे नेबरिंग कंट्री कहाँ से कहाँ चली गई। और आज हम ये नहीं तय कर पा रहे कि इलेक्शन की तारीख देना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि सदर पाकिस्तान का काम है। हम ये नहीं तय कर पा रहे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद इलेक्शन कब होंगे। आईने पाकिस्तान में लिखा है 90 दिन में होंगे, लेकिन हम उसके भी हीले बहाने बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की आला तरीन अदलिया के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि फलानी डेट को इंतखाबात करवाएं। आपके लॉ एंड ऑर्डर अदारे कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपकी वजारत ख़जाना कह रही है हम पैसे नहीं दे सकते। आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तैयार नहीं हैं। सियासी जमातें सड़कों पे हैं। यही माहौल था, यही चीज़ें थी। हम स्टूडेंट थे, उस टाइम देखते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक है, उस टाइम हम देखते थे लाल मस्जिद में ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। आज 16 साल बाद भी उसी तरह सियासी जमातें उसी मोड में हैं। ऑल दो पीडीएम जमातें आज से 2 साल पहले किसी और मोड में थी, लेकिन 16 माह की गवर्नमेंट के बाद किसी और मोड में है। खान साहब 2 साल पहले किसी और मोड में थे, आज वो सड़कों पे हैं। किसके पर क्रिटिसिज्म हो रहा है? उस टाइम एक यूनिफॉर्म में सदर बैठा हुआ था, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस पर तनकीद हो रही थी, उसको कहा जा रहा था कि इन तमाम चीज़ों की वजह जो है वो आप हैं। आज भी सियासी जमातें यही समझती हैं कि इन तमाम मसाइल की वजह कौन है, आपको भी मुझसे बेहतर पता है। आज भी सारी चीज़ें वैसे की वैसे जू की तू चल रही हैं। अब बहसियत कौम हमने देखना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, क्योंकि सियासतदान हो, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, यहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे, उनके ख़ानदान कहाँ जाते हैं, कहाँ जाके ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, कहाँ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन आपने, हमने बहसीत पाकिस्तानी कौम, इस कौम के मुतहरिक हिस्सा होने के नाते हमने इसी मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है, हमने यहीं पे रोज़गार भी करना है, यहीं पे रह के इस मुल्क की को स्ट्रेंथन करने में, इस मुल्क को एलिवेट करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो इसके लिए आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि चलें, जिसकी भी जिम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, जिसने भी डिले किया, जिसने भी रकना डाली बीच में, छोड़ दें, माजी को भूल जाएं, आगे चलें, आगे बढ़ें, सियासी जमातें मिलकर आगे चलें। अगर 90s के अंदर हमने देखा कि सबसे बड़े राइवल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन एक टाइम पे उनको भी COD यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना पड़ा, एग्जाइल में बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े। उसके बाद हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क से गए, यूनिफॉर्म उतारी, ईवान सदर से भी हुकूमत जब यहाँ से बनी तो उनको जाना पड़ा। तो आज भी जो मुल्क की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनको मिलकर बैठ के फैसले करने हैं। मौलाना को भी ऐड कर लें, MQM को भी ऐड कर लें, बाप पार्टी को भी ऐड कर लें, ANP को भी ऐड कर लें, GDA को भी आप ऐड कर लें। मतलब जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको मिलकर बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी बारी के चक्कर में दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ साहब ने COD में डिसाइड किया था कि अब हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, जिसके बाद एक तीसरी फोर्स हमने देखा इमरान खान की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को लेके आनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों को इस सोचने के लिए ये बेहतरीन उनके लिए मौका भी है और टाइम भी है कि मिल बैठकर सोचें, बात करें, एक पेज पर आएँ और इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की आवाम का सोचें। क्योंकि अगर ये आवाम होगी, ये मुल्क होगा, तभी आप लोग होंगे, तभी आपकी सियासत होगी, तभी आपके प्रोटोकॉल होगी, तभी आप इस पर हुक्मरानी कर सकेंगे। नहीं तो जो हालात यहाँ बन चुके हैं और आने वाला जो वक्त है वो इस मुल्क के लोगों के लिए मज़ीद मायूस कुन होगा और लोगों का इस सिस्टम से जो एतबार है वो उठता जा रहा है। तो अब अली ज़फ़र साहब की बात के ऊपर अमल करना चाहिए। आने वाला इलेक्शन आवाम के पास जाएं और कोशिश करें कि तमाम सियासी जमातें फ्री एंड फेयर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिसको मौका मिले उसको हुकूमत साजी करने दें और उसको चलने दें, उसके खिलाफ आलेकार ना बने। ये ना हो कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर 2025-26 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइन में लगाओ, जिस तरह हमने पहले देखा। ये ना हो कि एक सियासी जमात लाहौर से और ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से पाकिस्तान आके एक लंबा लॉन्ग मार्च लेके यहाँ पे डी चौक पहुँचे हों। छोड़ दें इस चीज़ को, इस्तेमाल ना हो। ये ना हो कि फैज़ाबाद पे जिस तरह धरना हुआ था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस पर बात कर रही है, जिसने करवाया था वो भी सबको पता है, क्यों करवाया था वो भी सबको पता है। इन चीज़ों का रास्ता रोकें और एक दूसरे के खिलाफ आलाकार ना बने और सिस्टम को चलने दें। बहुत अच्छी बात की अली ज़फ़र साहब ने। थैंक यू सो मच।